नोएडा के सेक्टर 62 स्थित बैंक ऑफ इंडिया के बाहर बैंक कर्मचारियों के द्वारा निजीकरण के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। बैंक कर्मचारियों के द्वारा 2 दिवसीय हड़ताल की गई। हड़ताल के दौरान बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारियों के द्वारा पैदल मार्च भी निकाला गया। इस दौरान बैंक कर्मचारियों ने बताया कि निजीकरण से आम आदमी को भारी नुकसान होगा। देश भर में बैंक कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका है। मैं बैंक ऑफ इंडिया को लेकर आज यहाँ पे हड़ताल हो रही है? आज जो हड़ताल की जा रही है वो सरकार द्वारा एक फैसला लिया गया है कि जो सरकारी बैंक है उनका निजीकरण कर दिया जाए। हम उसके खिलाफ ही है, हम हड़ताल आज कर रहे हैं। हमारी जो एसोसिएशन है मिलके हम लोगों ने ये कॉल की थी कि हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और अभी तो हमने ये 2 दिन के लिए प्रदर्शन की कॉल की गई है, लेकिन अगर सरकार इस फैसले पर पुनः विचार नहीं करेगी तो ये हड़ताल आगे भी खींची जा सकती है लंबे समय तक। आपके साथ किस किस बैंक के कर्मचारी इस हड़ताल में मौजूद हैं? हमारे साथ 2-3 बैंकों के कर्मचारी हैं, सभी बैंकों के हैं, जिसमें SBI के हैं, कैनरा बैंक, PNB सभी के कर्मचारी हैं। और ऐसा नहीं है कि आज बजट में यह कहा गया है कि सिर्फ 2 बैंकों का निजीकरण होगा। ये 2-2 करके सभी बैंकों को सरकार जो है प्राइवेटाइज कर देगी, जो कि इस सरकार का जो मेन मकसद है वो यही है कि सब कुछ प्राइवेटाइज कर दो, सब कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दे दो और सरकारी कुछ भी मत छोड़ो। इससे किस तरह के नुकसान को सामना करना पड़ेगा ग्राहक को? इससे सब तरह के नुकसान होंगे। आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो जब जनधन योजना सरकार लेके आई थी तो उस जनधन और फाइनेंशियल इंक्लूजन में सबसे आगे बढ़कर जो सरकारी बैंकों ने हिस्सा लिया था, जो गांव के तबके के जो लोग थे उनको हम लोगों ने गांव में जा के खाते खोले थे, जीरो बैलेंस पे खाते खोले गए थे। आज भी हमारे यहाँ गरीब तबके के लोग आते हैं, हम उनको बहुत अच्छे से सब सर्विसेज देते हैं। आगे से जब सभी बैंक प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो बैंकों में आने के भी चार्जेस प्राइवेट बैंक्स वाले लेते हैं, तो वो निम्न तबके के लोग उन चार्जेस को कैसे बियर करेंगे? सबसे ज़्यादा इसका नुकसान जितना भी बैंक के एम्प्लॉयज़ को है उससे ज़्यादा ग्राहकों को होगा, और ये सब आप खुद भी आपके प्रत्यक्ष होगा, सब कुछ आप देख सकते हैं। मैं सुमन कुमार हूँ। ये हमारा बैंकों का जो निजीकरण का फैसला सरकार ने ली है उसके विरोध में हम लोग आए हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत तरह से सरकार को सोशल मीडिया के थ्रू, पत्र के द्वारा, पोस्ट कार्ड के द्वारा हम लोगों ने अपनी रोष प्रकट की है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपने जिद पर अड़ी हुई है, तो हमें मजबूरी बस जो है ये स्ट्राइक का फैसला लेना पड़ा और इस कारण से हम डेमोन्स्ट्रेशन में आए हैं। अभी आपके साथ कौन-कौन से बैंक के कर्मचारी हैं? हमारे साथ नोएडा के तमाम बैंकों के कर्मचारी हैं, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, PNB, यूनियन बैंक, सारे बैंक के कर्मचारी हमारे साथ यहाँ पे ऑफिसर्स। ये 2 दिवसीय हड़ताल है जिसमें हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि अब भी समय है वो अपने फैसले पे पुनर्विचार करे, और ये बहुत ही जन विरोधी फैसला है जिस पे तुरंत ही इनको विचार करना चाहिए और इसको वापस लेना चाहिए। अमिता, ये प्रदर्शन हम निजीकरण के खिलाफ कर रहे हैं। जो सरकार हर निजी बैंकों का निजीकरण कर रही है तो उसके अगेंस्ट में ये हमारी एक लड़ाई है, एक संघर्ष है जो अभी शुरुआत हुई है। अगर सरकार ने ये फैसला वापस नहीं लिया तो ये इसी तरह के और संघर्ष हमारे जारी रहेंगे। सरकार के इस निजीकरण से जो ग्राहक हैं और जो वहाँ पे काम करते हैं एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या नुकसान है? सबसे ज़्यादा नुकसान इस निजीकरण का हमारे जो ग्राहक है उनको होगा। जो हमारा गरीब तबके का ग्राहक है, जो बिल्कुल ही अपनी रोजी रोटी कमा के बस जो अपना मेहनत कर बचा रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान उसी को है, क्योंकि उसकी कमाई इतना नहीं है कि वो जो मिनिमम बैलेंस का एक है वो रख कर वो चार्ज दे पाए। वो अगर 3,000 रुपये कमा रहा है या 4,000 कमा रहा है तो उसमें से उसको अपना जब ज़रूरत होता है वो 100 रुपये 50 रुपये सरकारी बैंक में आता है, निकाल के ले जाता है। लेकिन अगर सरकार इसको प्राइवेट कर देगी तो उसको 5,000 रुपये रखने ही होंगे, तो वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा और कैसे उसकी जीविका चलेगी? सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी ये मांग है कि बैंकों के निजीकरण पे रोक लगाए, क्योंकि सरकारी बैंक रहेंगे तभी आम जनता सुखी रहेगी, क्योंकि वो इतना नहीं उनका कमाई है। जो बिल्कुल ही नीचे तबके के लोग हैं, सरकार को उनका भी सोचना चाहिए। जो बिल्कुल ही कॉर्पोरेट है, हमारे वर्ल्ड है, आप उनकी तरफ से सब कुछ प्राइवेट कर दोगे, उनको सारी सुविधाएं दे दोगे, तो जो हमारा एक तबका है जो पहले ही वंचित है वो और वंचित हो जाएगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।